अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज का टॉपिक जो है वो है रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक्स बता दी थी, जो कि आपको टॉपिक शुरू होने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। और उस वीडियो का जिन्होंने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको एक दफ़ा इसका फ़्लो चार्ट बता देती हूँ कि हाउ दिस टॉपिक्स लुक लाइक और कैसे हमने इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। This is your topic, which is rules for electronic configuration and tricks for electronic configuration। कैसे आपने किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, ठीक है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। अफबो प्रिंसिपल पहले नंबर पर है हमारे पास रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो आता है दैट इज़ अफबो प्रिंसिपल, ठीक है। कि हमें कौन कौन से रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए फॉलो अप करने चाहिए, ठीक है। दैट इज़ अफबो प्रिंसिपल, जो कि मैंने नीचे इसके साथ लिखा भी है N+L रूल, ठीक है। ये दोनों एक ही मतलब एक ही टॉपिक का नाम है और इसकी मैंने इससे पहले वीडियो बना के दी हुई है जिसमें मैंने इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वो प्रिंसिपल में मैं आप रफली बता देती हूँ कि क्या होता है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की पुटिंग अप करनी होती है ऑर्बिटल्स में। किस लिहाज से? इस लिहाज से कि जिस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें हमने पहले इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। जैसे कि 1s है, 1s जो है वो सबसे पहला नंबर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल 1s, देन वी विल गो फॉरवर्ड टूवर्ड्स द 2s, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि N+L रूल। N+L रूल ये अफबो प्रिंसिपल का ही कंसेप्ट है, जिसमें N+L रूल मतलब N की जगह हम जो है वो ऑर्बिट का नंबर देंगे। 1 ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट कौन सा है, और L की जगह हम यानी ऑर्बिटल का देंगे कि S है तो हमने 0 पुट अप करना है, इसी तरह, ठीक है। मैंने इसका पूरा आपको समझा दी, एक्सप्लेन करा हुआ है। जिसकी N+L की वैल्यू कम होगी उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की पुटिंग पहले करनी है, ठीक है। देन विल कम टूवर्ड्स द सेकेंड विच इज़ पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में जो है हमारे पास इसमें बताया इसमें ये बताया गया है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद सेम ऑल क्वांटम नंबर्स के दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होंगी। क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारे हमारे पास क्या हो जाते हैं? दे आर द क्वांटम नंबर्स। तो ये हमारे पास किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारी सेम हो सकती है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर एक का पॉजिटिव होगा तो सेकेंड वन विल बी ऑटोमेटिकली नेगेटिव, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो सेकेंड वन विल बी रोटेटिंग एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमारे पास आ जाता है हुन्स रूल। हुन्स रूल में क्या है कि इसमें सेम स्पिन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, मतलब अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको हम किसी भी कोई भी ऑर्बिटल्स है, जैसे कि p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो हमने इसको एक ही ऑर्बिटल में दोनों फिलअप नहीं करने, हमने पहले एक में एक फिल करना है, सेकंड वन में सेकंड फिलअप करना है, ठीक है। इसको कभी भी हम जो है वो दोनों को एक साथ फिलअप नहीं करते, एक एक करके हमने फिलअप करना होता है, ठीक है। अगर हमारे पास 4 होते तो हम 1 इसमें पुट किया, सेकेंड इसमें, थर्ड इसमें और फोर्थ फिर हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने 2 यहाँ पुट किए 2 यहाँ पुट किए, नो। हुन्स रूल हमें ये बताता है, ठीक है। तो अगर आपको पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हुन्स रूल का समझ अभी भी नहीं आया, इसको फुल एक्सप्लेनेशन इसकी चाहते हैं तो आप मुझे काइंडली कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं आपको अगली वीडियोस इनके बारे में मतलब इनको एक्सप्लेन करने के लिए बनाऊं या नहीं, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ, अब ट्रिक्स के बारे में आते हैं। पहली ट्रिक तो ये हुई कि आपको अपने रूल्स फॉलो अप करने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। अगर आपके ये रूल्स फॉलो हुए सो यूर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन नेवर बी रॉन्ग, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप याद रखें कि हमेशा ये होना चाहिए, दिस वन हैज़ टू बी रिमेंबर, ठीक है। ये आप रिमेंबर कर ले कि SS PS PS DPS DPS FDPS, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा। जैसे अब मैं इसकी फिलिंग आपको बता दूं कि हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 के साथ S, 1S, तो यहाँ पर हमारे पास जब 1 यहाँ पर आया और 1 का S एक दफ़ा हो चुका है तो दोबारा से तो 1S नहीं आएगा, यहाँ पर 2S आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 तो हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते क्योंकि 1 ऑर्बिट में जो है एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि S हुआ, ठीक है। पहले वाले ऑर्बिट में हमें पता है कि उसमें तो हमारे पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले शेल में, तो उसका सब शेल जो कि S है
तो उसमें तो 2 फिलअप हो गई, ठीक है। तो हमने 1 जो है हम जो है वो सिर्फ 1 के साथ लगाएं, ठीक है। 1 का p ऑर्बिटल नहीं होता। अब 2, तो 2 का p ऑर्बिटल होता है, तो हमने यहाँ पर 1s लगा दिया, यहाँ पर 2s, तो यहाँ पर हम 2p लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 का तो s हो गया, तो अब हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, ठीक है। अब 3p, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब ये आपके सामने आए कुछ एग्जांपल्स जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स का मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि आपको देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो आपने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर इज़ वेरी मस्ट, कि आपको उसका जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करने जा रहे हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज़ 17। अक्सर जगहों पर जो है वो एटॉमिक नंबर दिया होता है, ठीक है। और जो कॉमन है वो तो आपको वैसे भी याद होता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। 1s पुट अप करेंगे। अब 1s में s है, तो s में जो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने उसके ऊपर 2 पुट किया। फिर 1s के बाद हमारे पास 1 का तो ख़त्म हो गया, क्योंकि 1 में सिर्फ s ही आता है। अब दोबारा से s है, तो हमने जो है यहाँ पे 2 पुट कर लिया, 2s। अब इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, s ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं, इसलिए 2 पुट कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास 1 का तो p नहीं आ सकता, क्योंकि 1 ऑर्बिट में 1 शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है जो कि s है। अब 2 ऑर्बिट में हमारे पास फिर p आ सकता है, उसमें सेकंड सब शेल है, दैट इज़ p, ठीक है। अब p में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम उसमें 6 आते हैं। तो हमारे पास तो है इलेक्ट्रॉन्स अभी तो हमने सिर्फ 4 ही पुटअप किए, तो 6 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कितने हुए टोटल, 4, यानी 1 2 3 4 एंड 6 ये पुट किए तो 10। अब हमें 7 और पुटअप करने हैं, तो हमने यहाँ पर 3s उसके ऊपर 2 लगा दिया, क्योंकि s में सिर्फ 2 आता है, ठीक है। एंड देन 3p उसके ऊपर, जो हमारे पास कितने बचते हैं, हमारे पास बाकी 12 हुए ना, यहाँ पे 5 बचते, तो हमने 5 यहाँ लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर वैसे p में अप्रोक्सीमेटली कितने आते हैं, 6 आते हैं, लेकिन हमारे पास तो 17 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा है नहीं हमारे पास, तो हमने यहाँ पर 5 पुटअप किया। अब इसकी पुटिंग देखिए, 1s तो इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन पुट किए, एक ही ऑर्बिटल है। 2s इसमें भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन पुट किए। अब 3p है, p जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए हमने इसमें जो है 2 2 एंड 2 पुट किए। ये हमने ऐसे नहीं पुट किए कि हमने यहाँ पहले 2 फिर 2 फिर 2 लगा, नहीं, हमने 1 2 3 पुट किए, फिर 4 5 6, ठीक है, ऐसे। और देखिए इनका जो है स्पिन भी चेंज है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो हमेशा से ऐसे होना चाहिए हमारा स्पिन, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर फिलअप करके दोनों का स्पिन एक ही तरफ हो। फिर हमारे पास आ जाता है 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 3p, तो 1 2 3 हमने ऐसे फिलअप किया, फिर 4 यहाँ पे पुट किया, 5 यहाँ पे पुट किया, यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। अभी आयन के बारे में, अगर हमारे पास अक्सर आयन आ जाता है, तो आयन मैंने आपको बोला जो नेगेटिव होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, एन आयन, ठीक है। अब क्लोरीन आयन जो है जिसके ऊपर माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब है हमारे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। माइनस के साथ कुछ भी नहीं है, तो हमें पता होता है अब अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो देयर इज़ 1, तो मतलब इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 17 के बजाय इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18। 17 + 1 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह है जिस तरह इसका 17 वाले क्लोरीन का था। अब आयन में जो है हमने p की जगह वहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर एक और ज़्यादा हुआ, तो p के साथ हमने 1 ऐड कर लिया, तो ये 6 हो गए। तो इसका जो ये लास्ट वाला ऑर्बिटल था वो भी पूरा हो गया। इसी तरह कार्बन है, कार्बन का तो बहुत ही आसान है, 1s2 2s2 2p2। इसको आप अच्छी तरह समझ ले, देख ले। देखिए अब मैंने इसमें फिलिंग कैसी की है, मैंने एक ऑर्बिटल में दोनों नहीं फिलअप किए, ठीक है। तो ये जब ये फिलअप होंगी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही हुआ है। अब जीनोन जो है इसका 54 है, तो मैंने इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 4d10 5p6, ठीक है। ये हमारे पास जीनोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लें कैसे मैंने किया हुआ है। आप भी इसी तरह, ये ऐसे नहीं आपको एकदम समझ में नहीं आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस जितना करते जाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतनी ही आसान होती जाएगी, उतनी आपको समझ में आएगी, उतना आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो थैंक यू। मैं वीडियो को एंड करने वाली हूँ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस को अच्छी तरह देख के समझ के
अपने टॉपिक्स को मेमोराइज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।